देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागनी सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। उत्तर प्रदेश ने कायम किया एक और रिकॉर्ड। पीएम आवास योजना अर्बन में मिला पहला स्थान। मऊ में ओपी राजभर पर मनोज राजभर का आरोप। यात्रा के दौरान राजभर समाज का किया अपमान। मैनपुरी में प्रतिबंधित पटाखों को लेकर प्रशासन की छापेमारी। 2 लोगों को हिरासत में लेकर सामग्री की जब्त। औरैया में सरिया चोरी के आरोप में नाबालिगों का मुड़वाया सिर। पुलिस ने सरिया विक्रेता को किया गिरफ्तार। मऊ जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र के लाखीपुर गांव में बुधवार को सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सावधान यात्रा लेकर आए थे, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। तो वहीं अब सुभाषपा को एक बड़ा झटका लग गया। सुभाषपा को छोड़ने वाले सोहेल देव स्वाभिमान पार्टी में शामिल होने वाले मनोज राजभर समेत कार्यकर्ताओं ने उसी स्थान पर हवन पूजन कर शुद्धिकरण किया। मीडिया से बात करते हुए मनोज राजभर ने कहा कि इसी स्थान पर ओम प्रकाश राजभर ने हम लोगों को अपशब्द कहा था, जिसके बाद हम लोगों ने इस स्थान का हवन पूजन कर शुद्धिकरण किया है। ऐसा है कि लाखीपुर ग्राम सभा है, यहाँ पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की कल जनसभा थी और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी समेत सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने रावण और राक्षस का संज्ञान दिया और मुझे मेरे ही जन्मभूमि पर आकर मुझे ही दलितर का शब्दों का प्रयोग किए। तो उसी के लिए इस वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं और ताकि यहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाए, इसीलिए हम लोग सभी लोग मिलकर हवन पूजन किए। ऐसा है यूपी के मैनपुरी में पटाखों के विस्फोट से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसके बाद प्रशासन की नींद भी खुल गई और एसडीएम नवोदिता शर्मा पुलिस बल के साथ पटाखों के कारोबारियों के गोदामों और दुकानों पर छापेमारी करती नजर आई। पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने बताया कि जिले में अवैध रूप से पटाखे भंडारण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। भारी मात्रा में लाखों रुपए के प्रतिबंधित पटाखे भी जब्त किए गए। त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए अवैध ढंग से जहां भी पटाखे संग्रह किए गए हैं उसके विरुद्ध पूरे जनपद में अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के तहत आज कोतवाली पुलिस द्वारा क्षेत्राधिकारी सिटी के नेतृत्व में 10 कार्टन से ज्यादा पटाखे बरामद किए गए हैं। लाखों रुपए की ये कीमत के हैं। अभी अन्य जगह भी हम छापेमारी कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि कहां कहां ये अवैध ढंग से क्रय करके रखे गए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें आज 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक दयानंद और मनोज गिरफ्तार हुए हैं, जिनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो लोग विक्रेता थे, इनको बेच रहे थे, उन पर भी कोई कार्रवाई की गई और निश्चित रूप से जहां भी बिना वैध लाइसेंस के जहां भी विक्रय हो रहा होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। औरैया में चोरी के आरोप में 2 अबोध बच्चों का सिर मुड़वाकर पुलिस को सौंपा गया। जानकारी के मुताबिक विधुना कस्बे में सरिया विक्रेता ने 3 एसटी वर्ग के अबोध बच्चों पर सरिया चोरी का आरोप लगाकर सिर मुड़वाकर गाली गलौज और मारपीट करते हुए पुलिस को सौंपा। जब बच्चों के परिजनों ने सरिया विक्रेता की शिकायत की तो पुलिस ने बच्चों के परिजनों को समझा बुझाकर और कार्यवाही करने का आश्वासन देकर बच्चों को उनके सुपुर्द कर दिया। तो वहीं पुलिस ने सरिया विक्रेता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि 3 बच्चों के चोरी के शक में सर मुड़वाया गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया के माध्यम से एक फोटो के साथ एक सूचना वायरल हो रही थी कि 3 बच्चों के चोरी के शक में जो है सर मुंडवाए गए हैं। तो इसमें बताना है कि तहरीरी सूचना पर समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामजद अभियोग राजीव गुप्ता आदि 3 नफर के विरुद्ध किया गया है, जिनमें से राजीव गुप्ता को अरेस्ट कर लिया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी और पूरे मामले की तफ्तीश सीओ विधुना के द्वारा की। एटा में मिट्टी का ढाई गिरने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नया गांव के फकीरपुरा गांव निवासी तीनों बच्चे स्कूल गए थे। छुट्टी के बाद बच्चों के घर न पहुंचने पर परिजनों ने काफी खोजबीन की, जिसके बाद वो मिट्टी के नीचे दबे मिले। बच्चों की मौत की खबर से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहा और शवों को निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मेरठ के इचौली थाना क्षेत्र के फिटकरी गांव में एक पेपर मिल में 2 बॉयलर ट्यूब फटने से हुए हादसे में बुरी तरह झुलसे 2 मजदूरों की आज दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों के शवों को मेरठ लाया गया तो कोहराम मच गया, जिसके बाद मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने दोनों शव को फैक्ट्री के गेट पर रखकर हंगामा कर दिया और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। परिजनों ने फैक्ट्री संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई और मृतकों के परिजनों को नौकरी और 20-20 लाख रुपए मुआवजे दिए जाने की मांग की है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि पूर्व में हादसे की सूचना नहीं दी गई थी। परिजनों का कहना है कि बॉयलर का मीटर काफी दिन से खराब था, जिसे कई बार ठीक कराने को कहा गया था, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन ने लापरवाही की और यह हादसा हो गया। 14 तारीख की बात है ना, तो कंपनी वालों ने नुकई के यहाँ से हमारे घर खबर नहीं पहुँचवाई। हमें पता चला किसी के थ्रू, तो हम कंपनी में आए। कंपनी में आने के बाद में हम वहाँ गए मेरठ, उन्होंने बताया नहीं कि कहाँ क्या है। तो हम वहाँ गए तो वहाँ से पता चला उन्होंने जसवंतराय में हॉस्पिटल से वहाँ एम्स में भर्ती कर दिया। वहाँ से यहाँ जसवंतराय में उन्होंने रेफर कर दिया। रिपोर्ट नहीं, उन्होंने क्या काम करते थे यहाँ पर? वो फायरमैन थे, बॉलर। अयोध्या में जिस तरह दीपोत्सव की दीपों की संख्या बढ़ाई गई, उसी तरह इस खास मौके पर निकलने वाली झांकियों की संख्या भी 11 से बढ़ाकर 16 कर दी गई। इन झांकियों में 11 झांकियां श्री राम की लीला पर आधारित होंगी, तो वहीं 5 डिजिटल झांकियां होंगी जो कि नारी शिक्षा और सुरक्षा एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सामाजिक सरोकार पर आधारित होंगी। दीपोत्सव के दिन सभी झांकियां अयोध्या के प्रवेश द्वार से निकलेंगी और रामकथा पार्क तक जाएंगी। पहले रामकथा पार्क में आपने देखा होगा कि पिछले सालों में भी साकेत कॉलेज से झांकियाँ निकलेगी, और इस बार हम लोग 11 झांकियाँ पिछले साल निकलती थी, इस बार हम लोग 16 झांकियाँ कर रहे हैं। 5 डिजिटल झांकियाँ इस बार होगी जो विशेष आकर्षण होगी, और वो रामकथा पार्क तक यहाँ पे आएगी। और उसके बाद फिर हम लोग इसको रामकथा पार्क में जो अभिषेक श्री राम जी की प्रतिमूर्ति का अभिषेक होता है और सीता जी का सभी जो राम परिवार का अभिषेक होता है, उसके बाद हम लोग फिर सरयू जी की आरती में जाएंगे। उसके बाद फिर दीपोत्सव का जो मेन कार्यक्रम लाइट एंड शॉट का प्रोग्राम है, और उसके पहले दिए जलाएंगे, सब प्रज्वलित करेंगे। और दिए जो प्रतीक है असत्य पे सत्य के विजय का, अन्याय पे न्याय के विजय का, इसके माध्यम से एक अयोध्या एक संदेश देगा विश्व को कि हम लोग इस जो परंपरा को कायम रखें। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीफ पर विवाद चल रहा है। छात्रों का आरोप है कि उनसे बैचलर ऑफ वोकेशन के 2nd सेमेस्टर के प्रश्न पत्र में बीफ पर सवाल पूछे गए। उन्होंने विश्वविद्यालय में बीफ की पढ़ाई कराए जाने का भी आरोप लगाया। छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर आपत्ति जताते हुए प्रश्न पत्र बनाने वाले सभी अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की। बरेली मीरगंज थाना इलाके से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक ही परिवार के 3 युवकों ने पानी की जगह गलती से दूध फाड़ने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल को शराब में मिलाकर पी लिया, जिससे एक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 युवकों की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित योग साधना यशवीर आश्रम में हिंदू धर्म गुरु की मदद से एक परिवार के 5 सदस्यों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। परिवार के सभी सदस्यों की शुद्धि यज्ञ कर मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। हिंदू धर्म में वापसी करने के बाद परिवार के 5 सदस्य बेहद खुश हैं। धर्म परिवर्तन नहीं किया, घर वापसी की है। ये बिजनौर के रहने वाले हैं, सैनी समाज के हैं, और ये 8-10 वर्ष पूर्व मुसलमानों के मुल्ला मौलियों के चंगुल में फंस गए। उन्होंने अपने मजहब की बातें बता करके और हिंदू धर्म का विरोध करके इनको अपने चंगुल में फंसा लिया और इनको हिंदू से मुसलमान बना लिया। तो वहाँ रहने के पश्चात इन्हें वास्तविकता का पता लगा और फिर इनको पश्चाताप हुआ, अरे हम तो अपने हिंदू धर्म में बड़े अच्छे थे। तो इन्होंने पुनः अपने हिंदू धर्म में आने का मन बना लिया और मन बना करके बस आज आश्रम में आए और शुद्धि यज्ञ के द्वारा इनको। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।